सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। धमाके में 12 अफराद जाँ बहक और 21 अफराद जख्मी हो चुके हैं। धमाके के जख्मियों को पेम्स अस्पताल मुंतकिल करके एमरजेंसी नाफिज कर दी गई। पेम्स में जेर इलाज जख्मियों में 4 की हालत तशवीशनाक है। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने जाए वकुआ को सील कर दिया है। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक धमाका पुलिस की गाड़ी के करीब हुआ। हमलावर मोटरसाइकिल से पुलिस वैन के करीब आया। धमाके की जगह से खुदकुश हमलावर का सर मिल गया। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी की खुदकुश धमाके की शदीद मजम्मत। जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार। कहा कि दहशतगर्द ना सिर्फ पाकिस्तान के अमन इस्तेहकाम के दुश्मन हैं, वतन अजीज से बैरूनी पुष्पनाही में सरगर्म दहशतगर्दों का मुकम्मल खात्मा किया जाना ज़रूरी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नोटिस लेते हुए वज़ीर दाखिला और IG इस्लामाबाद से फौरी रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर आज़म ने कहा कि भारतीय प्रॉक्सीज के निहत्ते शहरियों पर दहशतगर्द हमले काबिल मजम्मत हैं। जिम्मेदारों को कैफरे किरदार तक पहुँचा कर दम लेंगे। इस्लामाबाद खुदकुश धमाके में अफगानिस्तान का हाथ है। भारतीय स्पॉन्सर्ड फितनुल खवारिज और अफगानिस्तान की मिली भगत सामने आ गई। अफगानिस्तान के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर सुबसेबाज गर्ज सुनाई दी जा रही थी। एक्स अकाउंट से इस्लामाबाद कमिंग सून जैसे ट्वीट्स किए गए। लाहौर पर अफगान झंडा लहराने और इस्लामाबाद को जलाने की बातें हो रही थीं। अफगान ट्विटर हैंडल लामाज न्यूज़ ने 2 नवंबर को धमकी आमेज पैगाम भी पोस्ट किया था। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद कचहरी का दौरा। जाए वकुआ का जायजा लिया। आला हुकाम की जानिब से ब्रीफिंग दी गई। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि दहशतगर्द ने अंदर जाने का मौका न मिलने पर पुलिस की गाड़ी पर अटैक किया। हमारी पहली तरजीह है कि खुदकुश हमलावर की शनाख्त करें। कल वाना में भी कार सवार खुदकुश हमलावर ने एंट्री पॉइंट पर खुद को उड़ाया था। हमले में अफगानिस्तान मुलव्विस है। दहशतगर्द अफगानिस्तान से राबते में है। कचहरी हमले में मुलव्विस किरदारों को भी सामने लाया जाएगा। हमारे पास कोई चारा नहीं रहा। इन शरपसंद अनासर का बंदोबस्त किया जाएगा। आज के हमले के बहुत सी चीज़ों के साथ लिंक हैं। जल्द शवाहिद सामने लाएंगे। मोहसिन नकवी ने कहा कि 2 हफ्ते के बाद कोई भी गाड़ी एमटैग के बगैर इस्लामाबाद में दाखिल नहीं हो सकेगी। हमें अंदाज़ा है कि अफगानिस्तान क्या कर रहा है, मगर सिक्योरिटी पर समझौता नहीं किया जाएगा। इस्लामाबाद कचहरी खुदकुश हमला जिसने भी कराया है उसे भुगतना पड़ेगा। कैडेट कॉलेज में मौजूद 3 अफगान खवारजियों को कॉलेज के एक मखसूस इमारत तक महदूद कर दिया गया है। फोर्सेज ने इलाके को घेर लिया है। जिस इमारत में अफगान खवारिज मौजूद हैं वो कैडेट्स की रिहायशी इमारतों से काफ़ी फासले पर वाक़ है। अभी तक तमाम कैडेट महफूज हैं। कैडेट कॉलेज पर हमले के वक्त 525 कैडेट समेत तकरीबन 650 अफराद मौजूद थे। सिक्योरिटी फोर्सेज ने अब तक 115 अफराद को बाहिफाजत रेस्क्यू किया है। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक अफगान खवारजियों की कॉलेज में मौजूदगी के बायस कैडेट्स की जानों के तहफ़्फ़ुज़ को मद्देनज़र रखते हुए ऑपरेशन नहायत एहतियात से किया जा रहा है। कॉलेज की हदूद से कैडेट्स को निकालने का अमल बतदरीज जारी है। वाज़ेह रहे कि 10 नवंबर को अफगान खवारजियों ने कॉलेज के मरकजी गेट पर बारूद से भरी गाड़ी टकरा दी थी। धमाके से कॉलेज का मरकजी दरवाज़ा मुकम्मल तौर पर मुनहदिम हो गया था, जबकि करीबी इमारतों को भी नुकसान पहुँचा। पाक फौज के जवानों ने फौरी और बहादुरी से कार्रवाई करते हुए 2 खवारजियों को मौके पर ही जहन्नुम वासिल किया। मासूम कबायली बच्चों पर हमला करने वाले दहशतगर्दों का न इस्लाम से कोई ताल्लुक है, ना ही पाकिस्तान की खुशहाली से। दहशतगर्दों के मुकम्मल खात्मे तक सिक्योरिटी फोर्सेज का ऑपरेशन जारी रहेगा। कैडेट कॉलेज वाना के मरकजी गेट पर खुदकुश हमले की अंदरूनी CCTV भी मंजर आम पर आ गई। वीडियो में वाज़ेह देखा जा सकता है कि ये कैसे कॉलेज के गेट पर खुदकुश धमाका किया गया है। वाज़ेह है कि भारतीय स्पॉन्सर दहशतगर्द इन कार्रवाइयों के पीछे हैं। अफगानिस्तान और भारत इस दहशतगर्दी की पुष्पनाही कर रहे हैं। भारत को दहशतगर्दी के खिलाफ इस जंग में शर्मिंदगी उठाना पड़ेगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारड़ की बोल न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा कि मुज़ाकरात में हमने दहशतगर्दी के तमाम सबूत भी पेश किए। दहशतगर्दी के वाक़े के तमाम शवाहिद आलमी बरादरी के सामने रखेंगे। दहशतगर्दी में मुलव्विस किसी से रियायत नहीं की जाएगी। अवाम और पाक फ़ौज दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकने का अज़म रखते हैं। हम हालत जंग में हैं। पाक फौजी जंग पाक अफगान सरहद और बलूचिस्तान में लड़ रही है। इस्लामाबाद जिला कचहरी में खुदकुश हमला वेकअप कॉल है।
वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि ये जंग पाकिस्तान की जंग है। पाक फ़ौज रोज़ कुर्बानियाँ दे रही है। पाक फ़ौज कुर्बानियाँ देकर अवाम को तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दिलाती है। इस माहौल में काबुल हुक्मरानों से कामयाब मुज़ाकरात से ज़्यादा उम्मीद रखना फजूल है। काबुल के हुक्मरान पाकिस्तान में दहशतगर्दी को रोक सकते हैं। इस्लामाबाद तक इस जंग को लाना काबुल की जानिब से एक पैगाम है। अफगानिस्तान को समझना होगा कि कलादाम TTP की हिमायत से अमन हासिल नहीं हो सकता। अफगान हुकूमत TTP और दीगर ग्रोहों के खिलाफ मौसर कार्रवाई करे तो पाकिस्तान ताउन के लिए तैयार है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा कि पाकिस्तान ने कई बार दुश्मन कार्रवाइयों का सामना किया है। मुसल्लह अफवाज ने दुश्मन के अज़ाइम को नाकाम किया। इस साल मशरक़ी सरहद पर जारहत का सामना भी करना पड़ा। जिन्होंने हम पर हमला किया उन्हें नाकाबिले फरामोश सबक सिखाया। तरक्की के लिए अमन और सलामती नागुज़ीर है। स्पीकर अयाज सादिक की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली का इजलास मरहूम सैनेटर इरफान सिद्दीकी के लिए दुआए मग़फ़िरत करवाई गई। 27वीं आनी तमीम सैनेट से मंजूरी के बाद कौमी असम्बली में पेश कर दी गई। कौमी असम्बली में अपोजिशन का एहतजाज और नारेबाजी। वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने इज़हार ख़याल करते हुए कहा कि हमेशा आइन में तरमीम अक्सरियत की हिमायत के साथ ही की जाती है। माजी में मिसाक़ जमहूरियत में आइनी अदालत के क़याम पर इतफ़ाक़ हुआ था। 26वीं तरमीम के मौके पर फजलुर रहमान के कहने पर ही आइनी बेंच पर इतफ़ाक़ किया गया था। कहा गया कि अदालत में अदालत बना दी गई है, निज़ाम चलता नजर नहीं आता। कौमी असम्बली में आइनी तरमीम के लिए हुकूमती इत्तेहाद को 2/3 अक्सरियत हासिल है। कौमी असम्बली में हुकूमती इत्तेहाद को 238 अरकान की हिमायत हासिल है, जबकि नून लीग 126, पीपल्स पार्टी 75, MQM 22 अरकान के साथ हुकूमत का हिस्सा है। अपोजिशन को कौमी असम्बली में 89 अरकान की हिमायत हासिल। जब तक इख्तियारात मुंतकिल नहीं किए जाते जमहूरियत नहीं होगी। 18वीं तरमीम में इख्तियारात की मुंतकली के नारे लगाए गए। कहा गया कि इख्तियारात गली मोहल्लों की सतह पर ट्रांसफ़र होंगे। 18वीं तरमीम में हमसे कहा गया ये वादा पूरा नहीं हुआ। वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का इजहार ख़याल, कहा कि 27वीं तरमीम में बल्दियाती निज़ाम का मामला शामिल किया जाए। ये किसी हुकूमत के ख़िलाफ़ नहीं, आवाम के मफाद में है। अफसोस कि आज जमहूरियत के लिए सोग का दिन है। आज जमहूरियत को दफन करने के लिए एक अहम कदम आगे बढ़ रहे हैं। बैरिस्टर गौहर का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, कहा कि दुनिया के किस सदर के पास इस्तिस्ना होता है। 27वीं आनी तरमीम को हम नहीं मानते। आइन मुक़द्दस जिम्मेदारी है। आज इस जिम्मेदारी से बेईमानी की गई है। हम समझ रहे थे कि जो तरमीम आएगी इससे अदलिया महफूज हो जाएगी। PTI दौर में पार्लियामेंट का इस्तेहकाक मजरूह हुआ। आपने असम्बली को गैर कानूनी तौर पर तहलील किया। आप भी कानून के सामने जवाबदेह हैं। इन्हें जब हुकूमत दी गई तो बिठाया गया तो उनके स्पीकर दर्जनों बिल लाते थे। रहनुमा पीपल्स पार्टी शाज़िया मरी का कौमी असम्बली इजलास में इजहार ख्याल, कहा कि वज़ीर आज़म अपनी टीम के साथ सदर जरदारी और बिलावल भुट्टो के पास आए। वज़ीर आज़म ने कहा कि आइन में 27वीं तरमीम लाना चाहते हैं। बिलावल ने पहले ट्वीट के जरिए अवाम को एतमाद में लिया। मुल्क का निज़ाम मौजूदा बल्दियाती निज़ाम के जरिए नहीं चल सकता। ये मामला ख़त्म नहीं हुआ। 28वीं तरमीम भी जल्द इसी ऐवान में लाई जाएगी। वज़ीर सेहत सैयद मुस्तफ़ा कमाल का इजहार ख्याल, कहा कि इस ऐवान में हमारी तजवीज़ भी जल्द मंजूर की जाएगी। कमेटी में हमारा मुसविदा ज़ेर गौर आया, जिस पर बाज़ जमातों ने इत्तफ़ाक़ नहीं किया। बहुत से उमूर की वजह से बल्दियाती हुकूमतों पर हमारी तजवीज़ 27वीं तरमीम का हिस्सा नहीं बन सकी। वफाकी वज़ीर ने कहा कि अमन व अमान वक्त का तकाजा है। मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए मिलकर काम करना होगा। जमहूरियत सियासत का हुस्न है।
अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल आलमी अमन व इस्तेहकाम की बुनियादी जिम्मेदारी पूरी करने में नाकाम है। आलमी इदारे कमज़ोर होते जा रहे हैं। इस्लामाबाद में मागला डायलॉग 2025 से नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का खिताब। कहा कि इंसानियत को आज कई तरह के पेचीदा चैलेंजेस दरपेश हैं। आलमी माशी मसावात को फ़रोग देना ज़रूरी है। आलमी ताउन और निफास के मौसर निज़ाम के बगैर चैलेंजेस से निमटना मुमकिन नहीं। पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीली का संगीन खतरा दरपेश है। कार्बन अखराज में मामूली हिस्सा होने के बावजूद भी पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से सबसे ज़्यादा मुतासिर होता है। अफगानिस्तान में दहशतगर्द ग्रोहों की गैर कानूनी असलहे तक रसाई पड़ोसी ममालिक के लिए बराह रास्त खतरा बन चुकी है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि दहशतगर्द अफगानिस्तान से खुलेआम कार्रवाइयाँ 45वीं पाकिस्तान आर्मी राइफल एविएशन के मुकाबले पाक फौज ने तीसरी इंटर सर्विसेज कॉम्बैट शूटिंग चैंपियनशिप जीत ली। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर तकरीब में मेहमान खुसूसी शरीक हुए। आर्मी चीफ ने मुकाबले के शुरा से मुलाकात की और सलाहियतों को सराहा। कहा कि निशानाबाजी में महारत फौजी तरबियत का बुनियादी मकसद है। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कॉलेज में यादगार और म्यूजियम का इफ्तिताह भी किया। यादगार शौदा पर हाजिरी दी, फूल रखे, फातिहा खानी की गई। कॉलेज के किरदार को नज़्म ज़ब्त, क़यादत और हुब्बुल वतनी की तरबियत का मरकज़ करार दिया। माहौलियाती आलूदगी की कोई सरहद नहीं होती। मौसमियाती तब्दीली अब एक पेशगोई नहीं बल्कि खतरा है, जिससे निमटने के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। मौसमियाती तब्दीली के बायस पाकिस्तान को शदीद सैलाब का सामना करना पड़ा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का ब्राज़ील में COP30 कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा कि पंजाब ने कुदरती आफत से बहुत से सबक सीखे हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और इलेक्ट्रिक बाइक्स के इस्तेमाल को फ़रोग दिया जा रहा है। जंगली हयात और जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी इक़दाम कर रहे हैं। ग्रीन और डिजिटल पंजाब हमारा विजन है। और रावलपिंडी में श्रीलंका के खिलाफ पहला वनडे। पाकिस्तान टीम मुश्किलात से 2-4, 95 रन पर 4 विकेटें गंवा दी। पाकिस्तानी बैटर्स की सुस्त बैटिंग, 25 ओवर्स में सिर्फ 100 रन ही बन सके। फ़खर जमान 32 और बाबर आजम 29 रन बनाकर चलते बने। साइम अयूब की इनिंग्स 6 और रिजवान की 5 रन पर तमाम हुई। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।